हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए, इस वाले वीडियो में हम करा रहे हैं आपको जो है चैप्टर पृष्ठ रसायन या 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसमें जो है ये टॉपिक हमने लिया है कोलाइडी अवस्था। इसमें दो टॉपिक हैं, वैसे तीन टॉपिक थे। आपका उत्प्रेरक और उत्प्रेरण वाला टॉपिक जो है हटा दिया है। तो आपको केवल जो है अवशोषण और अधिशोषण करना है, कोलाइडी अवस्था करना है, कोलाइडी अवस्था जो है बनाने की विधियां करना है और कोलाइडी विलयन के गुण करना है। तो इसमें कोलाइडी अवस्था जो है ये पहला वीडियो बना रहा हूँ कोलाइडी अवस्था का। इससे पहले जो है इस चैप्टर का अधिशोषण और अवशोषण जो है करा चुका हूँ। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए, क्रिस्टल लाभ यानी क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चरमपत्र झिल्ली द्वारा आसानी से छन जाते हैं क्रिस्टल लाभ कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे विलय पदार्थ जिनके कण जो है बहुत छोटे होते हैं, यानी कि विलायक के कणों के बराबर होते हैं, वो आसानी से चरमपत्र से शन जाते हैं, वो क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। जैसे अकार्बनिक लवण हो गए, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गए, यूरिया हो गया, शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया। अगर ये पदार्थ अगर किसी विलायक में घोल रहे हैं तो आप अगर जो है चरमपत्र द्वारा छानेंगे तो उसमें से जो है ये भी छन जाएंगे, ये भी नहीं रुकेंगे। अच्छा, कोलाइड क्या है। कोलाइड के कण जो है, जो आपके क्रिस्टलाभ होते हैं, इनसे कोलाइड के कणों का साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चरमपत्र झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होते हैं कोलाइड कहलाते हैं। ये पदार्थ गोंद के समान होने के कारण कोलाइड कहलाए गए जो है। तो यानी इनके जो कोलाइड विलयन में कोलाइड कण होते हैं ये चरमपत्र झिल्ली के द्वारा नहीं छनते हैं, जबकि विलायक जो है वो छन जाता है, लेकिन कोलाइड कण नहीं छन पाते हैं, तो वो कोलाइड जो है कण कहलाते हैं। अब कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइड विलयन क्या है। तो कोलाइडी जो कण होते हैं वो अगर किसी विलायक में घोल दें जो है तो वो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो बे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं जिनमें किसी निश्चित पदार्थ के छोटे छोटे कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में एक अन्य पदार्थ में, जिसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, में फैले रहते हैं। कोलाइडी विलयन को कलिल या शॉल भी कहते हैं। कोलाइडी विलयन के कणों का साइज क्या होता है, यानी कि 10⁻⁷ से लेकर 10⁻5 सेंटीमीटर तक इनका साइज होता है। तो ऐसे कण जो अगर किसी परिक्षेपण माध्यम में अगर घुले रहते हैं तो वो कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। अब देखिए कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पे किया जाता है। तो इसे जो इसका वर्गीकरण करने के जो बहुत सारे आधार हैं। तो नंबर 1 है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर यानी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार किया गया है। तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयन के निकाय हैं। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे, ये जो है कोलाइडी निकाय का नाम है। सबसे पहले शॉल है। तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था है। परिक्षिप्त प्रावस्था कैसी होती है, जैसे विलय पदार्थ होता है वैसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, यानी जो छोटी यानी कम मात्रा में होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाई जाती है, और जो अधिक मात्रा में होता है यानी विलायक जैसा होता है वो जो है परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। तो सॉल में जो है क्या होता है कि द्रव में कोई ठोस पदार्थ घोला रहता है तो उसे जो है सॉल कहते हैं। जैसे स्टार्च या प्रोटीन के जलीय विलयन या धातु सॉल, पेंट आदि उदाहरण जो है। अगला है पायस। पायस द्रव और द्रव का जो है मिश्रण होता है, यानी जैसे दूध है या जल में तेल है या तेल में जल है, ये सब पायस है। अगला है झाग या फोम। झाग या फोम का क्या होता है, यानी झाग जो होता है उसमें जो है आपका द्रव में जो है हवा मिली होती है, गैस मिली होती है, जैसे साबुन के झाग या कोको कोला के झाग आदि। अगला है ठोस सॉल। तो ठोस सॉल में क्या है, ठोस और ठोस मिले रहते हैं, जैसे जो है आपके जो है मिश्र धातु हो गया, रतन हो गया, रंगीन कांच हो गया, ये सब जो है क्या है, ठोस सॉल है। नंबर 5 पे जेल। जेल क्या है, यानी किसी ठोस में कोई द्रव मिला रहता है। जैसे पनीर है, पनीर में द्रव की मात्रा यानी जल की मात्रा कम होती है, ठोस की मात्रा ज़्यादा होती है। जेली है, जेल है, मक्खन है, तो ये सब क्या है, जेल है।
अगला है ठोस झाग या फेन भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि ठोस में गैस मिली रहती है, जैसे जो है आपके जो है रबड़ हो गई, समुद्री फेन हो गए, जो है स्टाइरीन फोम हो गया, ये जो है इसके उदाहरण है। द्रव एरोसोल क्या है, यानी गैस में द्रव मिला रहता है, जैसे बादल हो गया, कोहरा हो गया, तो जो है इस तरह के जो है द्रव एरोसोल कोलाइडी विलेन कहलाता है। अगला है एरोसोल। एरोसोल क्या है, जैसे गैस में कोई ठोस पदार्थ मिला होता है, जैसे धुआं या धूल के कण जो है हवा में मिले होते हैं, तो ये जो है क्या है, एरोसोल है। अगला देखिए नंबर 2 है आपका परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। नंबर 2 यानी दूसरी जो है प्रकार से जो है इसका वर्गीकरण किया है। तो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलेनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 है आपका एरोसोल। तो एरोसोल क्या है, इनमें परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होता है। इनमें परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होता है। नंबर 2 पे है आपका एरोसोल। नंबर 2 पे है आपका एरोसोल। तो एरोसोल क्या है, इनमें परिक्षेपण माध्यम वायु या गैस होती है। नंबर 3 पे है आपका हाइड्रोसोल। इनमें परिक्षेपण माध्यम हाइड्रो यानी जल, परिक्षेपण माध्यम जल होता है। इन्हें एक्वासोल कहते हैं। यानी कहने का मतलब परिक्षेपण माध्यम वो होता है यानी विलायक जिसमें कोई चीज़ घुली रहती है। अगर जल में कोई चीज़ घोल के अगर कोलाइडी विलेन बना रहे हैं तो वो हाइड्रोसोल कहलाएगा। अगर वायु में कोई चीज़ घोल कर अगर बना रहे हैं तो वो एरोसोल कहलाएगा। जैसे जो है धुआं अगर वायु में मिला रहता है तो वो एरोसोल है। बेंजोसोल क्या है, इसमें परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है। अब देखिए नंबर 3 जो है परिक्षेप्य प्रावस्था पर आवेश के आधार पर। नंबर 3 जो है आपका ये जो है नंबर 3 है, ये नंबर 3 है। तो इसके परिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर कोलाइडी विलेन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक कोलाइड है। वे कोलाइडी विलेन जिनमें उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनात्मक आवेश होता है धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण धातु हाइड्रोक्साइड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गए आदि के कोलाइड विलेन। नंबर बी है आपका ऋणात्मक कोलाइड। वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण धातुओं के सॉल, धातु सल्फाइडों के सॉल, स्टार्च, कोन, जिलेटिन, चारकोल आदि। अब यहाँ पर बेटा ये जो है नंबर 4 है, जो है 4 वर्गीकरण जो किया गया है नंबर 4, तो ये नंबर 4 जो है आपका परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य आकर्षण के आधार पर, यानी जो परिक्षेपण माध्यम होता है जो विलायक होता है एवं जो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलय पदार्थ होता है के मध्य यानी आकर्षण, किस प्रकार का जो है आकर्षण है यानी किस प्रकार की बॉन्डिंग है उनके बीच में, किस प्रकार के बंध बने हुए हैं, तो उस आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है बेटा, ये वीडियो से नीचे एक सब्सक्राइब नीचे लिख के आ रहा है रेड कलर से। ठीक है, तो वीडियो के साथ साथ नीचे का बटन ये सब्सक्राइब दबा के वीडियो जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर ग्रुप में जो है ग्रुप से भी पहले जो है आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। तो इसके साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम कोई चैनल पे डालते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ बेटा सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो इस आधार पर कोलाइडी विलेनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कीजिएगा। नंबर 1 है द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड। लियोफिलिक स्नेही यानी कि लिक्विड लविंग, यानी कि लिक्विड से लव होता है, यानी कि इनके संपर्क में आते ही ये घुल जाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें द्रव के संपर्क में या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने मात्र से ही कोलाइडी विलेन प्राप्त हो जाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड या द्रवरागी कोलाइड कहलाते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इनको जल स्नेही कोलाइड कहते हैं, जैसे प्रोटीन, एंजाइम, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद आदि। नंबर 2 द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ल्यूफोविक कोलाइड्स। तो वे पदार्थ, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे लिख लेना। वे पदार्थ जिन्हें द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क
में लाने पर शीघ्र कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं किया जा सकता, द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड कहलाते हैं। यहाँ पर ये बेटा संपर्क जो है 2 बार लिख गया, एक ही बार लिखना आप, ठीक है, कहलाते हैं। इन कोलाइडों से विशेष विधियों के द्वारा ही इनके कोलाइड विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर जो द्रव विरोधी हैं, क्योंकि वो आसानी से तो घुलते नहीं हैं, तो घोलने के लिए जो हमें किसी ना किसी तकनीक की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी विधि की आवश्यकता होती है जो है, तो ये विशेष विधियों के द्वारा इनके सॉल्व बनाए जा सकते हैं। जैसे धातु सॉल्व, धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, सल्फर आदि के सॉल्व। तो बेटा ये जो है वर्गीकरण है, ये जो है आप जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसके बाद जो है मैं अगला वीडियो डालूंगा, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां डालूंगा, फिर कोलाइडी विलयन के गुण डालूंगा। गुण में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके जो है, जैसे टिंडल विराम है, ब्राउनी गति है, वैद्युत कण संचरण है, तो वो सब डालूंगा। पहले आप जो है ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ में आप जो है नोट्स बनाते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू बेटा।